यस, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्विज को अटेम्प्ट किया एंड यू ट्राइड योर बेस्ट टू गो थ्रू दिस। सो कल हमने क्या देखा, लेट मी स्टार्ट आवर स्क्रीन शेयर। एक मिनट, करना था। थैंक यू प्रभु। yes, 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 it had, yes, yes. So theory of cause and effect. Thank you Milind bro. Yes. So यहाँ पे हम जब इतनी सारी सृष्टि को, सो एक गुड्डी और गुड़िया अगर विदाउट कॉज डांस नहीं कर सकती, एक क्षण के लिए लाइट बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल नहीं सकती, तो अगर ये सारी सृष्टि इतने करोड़ों वर्षों से चल रही है तो उसका कोई कॉज नहीं है। एंड वी कॉल आवरसेल्व्स साइंटिफिक इन सेइंग दैट देयर इज नो कॉज। यस, अगर आप कहेंगे ये फैन ऐसे ही चल रहा है, मेरे पीछे लाइट कैसे चल रही है, ऐसे ही चल रही है, यू आर अनसाइंटिफिक। यस, सामने गुड्डा गुड़ियों का खेल चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, ओ ऐसे ही चल रहा है। मैं गाड़ी में केवल एक्सेलरेटर पेडल दबाता हूं, उसके बाद में उसका कार्बोरेटर से कनेक्शन है, उसका फ्यूल पंप और गैस एयर इनटेक से कनेक्शन है, उसके बाद में पिस्टन में जाता है, पिस्टन में से एक्सप्लोजन होके क्रैंक शाफ्ट अरेंजमेंट के थ्रू वो व्हील को एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये सब मैकेनिज्म है ना, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये मैकेनिज्म नहीं होता तो केवल एक्सेलरेटर प्रेस करने से गाड़ी आगे बढ़ती है क्या? एक्सेलरेटर प्रेस करना इज द कॉज और गाड़ी आगे चलना इज द इफेक्ट। इसके बीच में एक मैकेनिज्म है। तो हम देख रहे हैं इतना सब ब्रह्मांड चल रहा है, इसके बीच में कोई कॉज और कोई मैकेनिज्म नहीं चाहिए जो ये इफेक्ट दे। यस, भगवत गीता में हम देखते हैं कि भगवान अपने मुखारविंद से खुद कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति
सूयते चर अचर। सारे चर अचर विश्व को प्रकृति मेरे ही अध्यक्षता में, मेरे ही कारण चला रही है। हेतु न अनेन, दूसरा कोई हेतु नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। मत्तः परतरम, परतरम अर्थात देयर इज नो वन इक्वल टू मी, देयर इज नो वन सुपीरियर टू मी। किंचिदस्ति, देयर इज नथिंग, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ एनीथिंग which is equivalent to me or superior to me. मयि सर्वमिदं प्रोतम, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो और जो कुछ भी आपके देखने से परे है, वो सब मैंने बनाया है। सूत्रे मणिगण इव, ये एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम देखते हैं यहां पर मोतियों की माला है। अब मोतियों की माला है तो दिखते क्या है, मोती है, लेकिन वो मोती सब एक जगह पे कैसे रुके हुए हैं? How are the beads stung? I'll stop. Please express in chat box. ये सारे मोती एक साथ कैसे आए हुए हैं? थ्रेड, धागा है। परफेक्ट। कविता जी कहती है धागा है, राम विनोद जी कहते हैं धागा है, वृंदावन कहते हैं धागा है। यस, वो धागा दिखता है क्या? वो धागा दिखता है क्या? नो। परफेक्ट, यू गॉट द पॉइंट। हम जब कहीं पर भी, यस, हम जब कहीं पर भी किसी के गले में मोतियों का हार देखते हैं, हम कहते हैं वाह क्या सुंदर मोती है। हम कभी धागे की सराहना करते हैं? क्या सुंदर धागा है, इतने अच्छे मोतियों को अपने आप में पिरोए हुए। नहीं। यस, आई कैन गिव अनदर एग्जांपल ऑफ सॉल्ट इन एनी फूड स्टफ। नमक जो है हर चीज में घुल जाता है, अपने आप को उस चीज को बनाने में खो देता है कि नहीं? नमक को कोई, नमक की कोई वाहवाही करता है क्या? एंड द फैक्ट इज, unless and until there is good the correct proportion of salt, nothing will taste good. लेकिन फिर भी कोई भी, क्या नमक डाला है सब्जी में? कोई बोलता है क्या ऐसे, क्या नमक डाला है सब्जी में? लेकिन अगर गड़बड़ हो गई तो हर कोई नमक को कोसता है, ए नमक ज्यादा हो गया, ए नमक कम हो गया। तो जैसे बेचारी उस नमक की और इस धागे की स्थिति है, भगवान की भी वैसी स्थिति है। सूत्रे मणिगण इव। हम पूरी चकाचौंध देखते हैं सृष्टि की, लेकिन उसके पीछे जो चित्रकार है उस भगवान को वी डोंट गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड ड्यू क्रेडिट। यस, लेकिन जब गड़बड़ होती है तो सब कोसने के लिए नंबर 1 आगे खड़े रहते हैं। यस, हम देखेंगे आजकल टीवी और मूवीज में भी यही दिखाया जाता है। यस, जब तक जब तक हीरो लड़की के साथ घूम रहा है, रोमांस कर रहा है, तब तक उसकी माँ कभी स्क्रीन में आकर भगवान को कोई गाली नहीं देगी। लेकिन जैसे ही विलन ने आके हीरो को पीट दिया, माँ भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है। तू क्या कर रहा है? मैंने तेरा ये किया, मैंने इतनी बार तेरे को मंदिर आई, फूल चढ़ाए, अभिषेक कराया, तू क्या कर रहा है? अरे यार कम ऑन, जब सब सही चल रहा था तब भगवान की याद आई थी क्या? नहीं ना। आप कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कोसने के लिए बराबर भगवान दिखता है। यस, आर वी रियली करेक्ट in doing this? Yes, we have to really think. Unseen is always proven by the seen. Yes, it is the cause and effect. मोती जिस प्रकार से क्यों माला में गुथे हुए हैं, धागा है। कोई भी फूड आइटम क्यों परफेक्ट टेस्ट कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट है। उसी प्रकार से ये सब कुछ कैसे चल रहा है? क्योंकि भगवान है।
सो अच्छा, आप देखते हैं भगवान तो ठीक है, मान लिया. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? दिस आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. कुछ लोग कहते हैं गॉड इज लाइट, कुछ लोग कहते हैं गॉड इज नेचर. यस, कुछ लोग कहते हैं मैं ही भगवान हूं. यस, लेटेस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड. कुछ लोग कहते हैं भगवान डर गए. 18th सेंचुरी में, 18th या 19th सेंचुरी में जर्मनी में एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर होके गए, नीट्जे. वो हर नास्तिक थे, हर जगह जाकर भगवान के न होने का दावा किया करते थे. वो कहते थे, जैसे चर्च कहता है गॉड इज ऑल मर्सीफुल, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट. चर्च जो है गॉड के 3 डेफिनेशन देता है. ओमनीपोटेंट, सब कुछ कर सकता है. ओमनीसिएंट, सब कुछ देख सकता है. ऑल मर्सीफुल, भगवान बहुत कृपालु है. नीट्जे कहता था अगर भगवान ओमनीपोटेंट है और ओमनीसिएंट है, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं ना, तो मैं अभी गॉड को चैलेंज करता है. वो जगह जगह जाकर के वहां पे चबूतरे के ऊपर खड़ा होके कहते थे अगर भगवान है तो आ करके मुझे मार डाले, मैं 10 गिनूंगा. अगर भगवान में हिम्मत है और भगवान है अस्तित्व में, मैं भगवान को चैलेंज करता हूं, आके मुझे मार डाले. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. क्या होता था? कुछ नहीं होता था. तो नीट्जे कहता था ओए, गॉड ने ये सब कुछ बनाया, बट नाउ गॉड इज डेड. यस, गॉड मेड and he became old and he died, so God is dead. कितनी मूर्खतापूर्ण बात है. आप ऐसे चौराहे पे खड़े रह के कह सकते हैं क्या अगर नरेंद्र मोदी है, मैं 10 गिनूंगा मेरे सामने आए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नरेंद्र मोदी आए क्या सामने? नरेंद्र मोदी इज डेड, ही इज नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर. मतलब इसको अकल लगती है क्या? श्रील प्रभुपाद जी, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, वो कहा करते थे भगवान क्या तुम्हारे घर का नौकर है जो तुम बुलाओगे और वो आ जाएगा, उसको और कुछ काम धाम नहीं है? आपको अगर आपकी बिल्डिंग के नीचे कोई खड़ा होकर के बुलाएगा तू है तो नीचे आ, आप खुद भी नहीं जाएंगे. यार पागल हो गया, ऐसा ठीक आ गया. इज दिस द वे टू रियली एक्सेस गॉड्स मर्सी और गॉड्स एग्जिस्टेंस? नीट्जे वुड गो एवरीवेयर. नीट्जे हर जगह जाकर के प्रचार करता था गॉड इज डेड. कालांतर में नीट्जे सही में मर गया. हर कोई तो जिंदा नहीं रहता. जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य. जो जीवित हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है. यस, जो मृत हो गया उसका फिर से जीवन निश्चित है. कालांतर में नीट्जे मर गया. चर्च के लोगों को इतना खुन्नस था नीट्जे से. यस, नीट्जे ने क्या किया था, हर जगह जा करके सारे लोगों के कंपाउंड वॉल पे ये लिखता भी था वो गॉड इज डेड नीट्जे. हर जगह कंपाउंड वॉल्स पे लिख देता था गॉड इज डेड. जब नीट्जे एक्चुअली मर गया, चर्च के लोगों ने केवल 2 शब्द इधर से उधर किए. नीट्जे को गॉड से रिप्लेस कर दिया. नीट्जे इज डेड, गॉड. यस, नीट्जे कहता था भगवान मर गए हैं, तो चर्च के लोग रिप्लेस किए, बोले भगवान कहता है नीट्जे मर गया है. सो दिस इज द एंड ऑफ ऑल नॉनसेंस. ऐसे हम कुछ भी बेतुकी बातें करके अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते. सो हम देखते हैं डेफिनेशन भगवान कौन है, इससे महत्वपूर्ण है कि भगवान हमारे हृदय में किस प्रकार की भावनाएं प्रेरित करते हैं. हम देखते हैं यहाँ पे एक साधु महाराज हैं. यस, वो नाम ले रहा है, हे माँ हे माँ हे माँ. यस, और किसकी याद कर रहा है वो? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं.
वो हे माँ किसके बारे में बोल रहा है वो? दुर्गा जी। ये संतोष कुमार जी कहते हैं माँ दुर्गा। मनाली जी कहती हैं दुर्गा माँ। पंकज गुप्ता जी कहते हैं माँ दुर्गा लक्ष्मी। यस यस, थैंक यू वेरी मच। यस, अब उनके साथ में एक और भी व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं, उनके बेटे श्री। ये भी बोल रहे हैं हे माँ हे माँ हे माँ। यस, ये हे माँ किसके बारे में बोल रहे हैं? बेटा किसके बारे में बोल रहा है? हेमा मालिनी के बारे में। दोनों हे माँ बोल रहे हैं, लेकिन दोनों क्यों हे माँ बोल रहे हैं इसके बीच में बहुत अंतर है। यस, सो दिस टेल्स अस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, कि we might be speaking something. What feelings it invokes in us is what is more important. So सुप्रीम सोर्स, भगवान कौन है? सुप्रीम सोर्स। सेकंड, सुप्रीम प्रोप्राइटर। थर्ड, सुप्रीम कंट्रोलर। एंड फोर्थ, सुप्रीम एंजॉयर। सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर एंड सुप्रीम एंजॉयर। ये है भगवान का फर्स्ट डेफिनेशन। भगवान कौन है? हम देखते हैं जब भी किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, हम कहते हैं अरे ये तो बहुत धनवान है। बहुत धन है तो धनवान है। बहुत बल है तो बहुत बलवान है। बहुत सारे अच्छे गुण हैं उस व्यक्ति में तो गुणवान है। यस, सो बहुत बल है तो बलवान है, बहुत धन है तो धनवान है, गुण है तो गुणवान है, और भग है तो भगवान है। अब ये भग क्या होता है? व्हाट इज भग? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज भग। भग अर्थात ऐश्वर्य। वेदव्यास जी के पिता पराशर मुनि ने हमें भगवान शब्द का एक बहुत सुंदर अर्थ डेफिनेशन दिया है। वे कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्ण भग इतिम गणाः। भग क्या है? व्हाट इज भग? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सारे ऐश्वर्य एक साथ। द वेल्दीएस्ट पर्सन। यस, सो सारे ऐश्वर्य एक साथ। अब हम कह सकते हैं से सपोज जेफ बेजोस या और बिल गेट्स, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जेफ बेजोस या बिल गेट्स के पास में खुद की निजी संपत्ति बाकी सबकी संपत्ति से ज्यादा है। Say suppose he has 51% of the wealth of the entire population. Say suppose. बट फिर भी 49% तो बाकी सबके पास है ना, उसके पास नहीं है।
Correct. Even if he has 65% of the entire world's population, still 35 is not with him. भगवान में ऐश्वर्य से समग्र, समग्र मीन्स जितना है वो सब कुछ उसका है. This is very important to understand. समग्रस्य, समग्र मीन्स जो कुछ भी है सब उसका है. और हम ये जानते हैं हमारे पास जो कुछ भी है वो सब उसका है. जो किसी और के भी पास है वो सब कुछ उसका ही है. हम केवल टेम्पररी टेनेंट होल्डर्स हैं. यस. जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना. रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना. जिंदगी चाबी पर है. जैसे ही चाबी खत्म हो जाएगी काम खल्लास. यस. सो सारा ऐश्वर्य. फिर वीर्य, वीर्य यानी स्ट्रेंथ. हम देखते हैं जब अब हमारे यहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कौन है? इधर से 300 पाउंड का एक पिलर, एक खंबा, इधर से 300 पाउंड का एक पिलर खंबा ऐसे पकड़ कर 1 मिनट पकड़ कर आया. स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ. जो मारुति 800 को एक हाथ में उठा सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ. भगवान ने तो गोवर्धन को उठाया था 7 दिन 7 रात, उंगली के नाखून पे. यस, उंगली के नाखून पे उठाया. इज ही नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट? हम देखते हैं ग्रीक फिलोसॉफी में भी जो भूमि के देवता हैं उन्हें एटलस कहा जाता है. आप अगर एटलस आप गूगल करिए, ग्रीक फिलोसॉफी, और वहां पे एटलस आपको दिखेगा. एक व्यक्ति पृथ्वी को लेकर के ऐसे खड़ा है, ऐसे जैसे कि मैं कब एक बार इस भार को नीचे रखूंगा. उसके सारे मसल, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स सब तन गए हैं. लेकिन आप देखेंगे भगवान कृष्ण के पोस्टर्स को, जब उन्होंने गोवर्धन उठाया है, इजी लाइक कब एक बार मैं नीचे रखूंगा ना. वो गोवर्धन को उठाए हैं, एक उंगली से दूसरी उंगली से बांसुरी भी बजा रहे हैं, आंखों से राधा रानी के साथ में आंख में जल भी कर रहे हैं, मुंह से यशोदा ने दिया हुआ लड्डू भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो. He is not in tension कि he has lifted Govardhan, that too for 7 days 7 nights, not for 1.5 minutes. Yes. So ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र भगवान विष्णु के एक अंश, अनंत. भगवान अनंत, वो क्या करते हैं? हजारों फणों के ऊपर हजारों ब्रह्मांडों को धारण करते हैं. एक एक फण के ऊपर वो एक एक ब्रह्मांड धारण करते हैं. दैट इज हाउ कृष्णा इज स्ट्रॉन्गेस्ट. सो सारे धन के स्वामी, सारे बल के स्वामी, यस, सारे ब्यूटी, सुंदरता के स्वामी. सारी सुंदरता के स्वामी. यस, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर. आप इस स्क्रीन को जहां से भी देख रहे हैं, स्क्रीन को उल्टा कर लीजिए और फिर देखिए आपको क्या दिखता है. एक्चुअली यस, 6 बियर के पहले, और उल्टा कर लीजिए स्क्रीन आपका, अगर आप लैपटॉप या मोबाइल से देख रहे हैं, 6 बियर के बाद. सो द मोस्ट ब्यूटिफुल. यस, भगवान कैसे हैं? सब सुंदरता की खान है.
इस सुंदरता के लिए तो हम देखेंगे, आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, भगवान की सुंदरता में कितने सारे स्तोत्र लिखे गए हैं। और ये सुंदरता कौन सी है? ये सुंदरता ऐसी नहीं है जो मैं रेड रोज दूंगा, वो लड़की जब तक 25-26 साल की होती है तब तक वो सुंदर दिखती है, 40 साल में वो लड़की उतनी सुंदर दिखती है क्या? 50 साल में उतनी सुंदर दिखती है क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन भगवान तो नव यौवन है। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गॉड इज हिज नव यौवनम। नव यौवनम यानी हमेशा भगवान क्या कर रहे हैं? ही इज ऑलवेज 16 years old। भगवान हमेशा 16 साल के हैं। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि भगवान ये हमेशा ही 16 साल के हैं। देन वी हैव मोस्ट नॉलेजेबल। यस, भगवान कैसे हैं? हम देखते हैं यहां पर कुछ साइंटिस्ट्स, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, यस, they are knowledgeable, yes, but everyone has knowledge about their own field। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अगर आप पूछते कि मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है, आप ठीक कर सकते हैं क्या? वो बोलता मैं नहीं कर सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को आप पूछते, ओ नाजी जर्मनी ने हम पर अटैक कर दिया है, आप हमको बचा सकते हैं क्या? एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है मैं नहीं कर सकता। आप विंस्टन चर्चिल, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, आप विंस्टन चर्चिल को पूछते, अरे आप E = mc² प्रूव कर सकते हैं क्या? बोले नहीं। सो वी हैव मेनी पीपल, आजकल जो PhD हैं, डबल ट्रिपल PhDs, they all have knowledge about their own specific fields। God is all knowledgeable, उनके पास सारा ज्ञान है। Yes, so this is what is ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान, omniscient। फिर हम देखते हैं मोस्ट फेमस। यश, यश मीन्स फेम। आज हम देखते हैं नरेंद्र मोदी, यस, राइडिंग ऑन अ वेव ऑफ फेम। कौन है? शी जिनपिंग, फेम, फेमस और इनफेमस, बट स्टिल फेमस। इन लगा देंगे तो भी फेमस। व्लादिमीर पुतिन, फेमस पीपल, यस, एवरीवन नोज अबाउट देम। विराट कोहली, शाहरुख खान, फेमस। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, फेमस। पर कितने फेमस? अगर इनमें से कोई आएंगे आज स्टेज के ऊपर, will anyone attract a fan following of 10 lakh people? नहीं। किसी को देखने के लिए 10 लाख लोग आएंगे क्या? नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी को भी देखने के लिए 10 लाख लोग नहीं आएंगे एक साथ। आप सोचिए, जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, हर साल 15 लाख लोग आते हैं, हर साल। अब ऐसा भी नहीं है कि जगन्नाथ जी अलग अलग मेकअप करते हैं। यस, आप इन एक्ट्रेस और एक्टर्स को देखेंगे, हर जगह पे नए हेयर स्टाइल में और नए फंकी ड्रेस में पहुंच जाएंगे। अरे आज ये एक्ट्रेस कैसी दिखेगी? जगन्नाथ जी तो वैसे ही दिखते हैं। यस, तिरुपति में ऑन एन एवरेज रोज 1.5 से 2 लाख लोग भगवान का दर्शन लेते हैं, रोज रोज। कौन है फेमस? कौन है फेमस? सो वी सी गॉड, और हम उसे भगवान के नाम से बुलाते हैं। मुसलमान उन्हें अल्लाह के नाम से बुलाते हैं, है वही व्यक्ति। क्रिश्चियन
उन्हें गॉड के नाम से बुलाते हैं, वही व्यक्ति है। ज्यूज उन्हें यहोवा के नाम से बुलाते हैं, वही व्यक्ति। सेम पर्सन बट डिफरेंट नेम्स। यस। सो नरेंद्र मोदी इंडिया में फेमस होंगे, विराट कोहली इंडिया में फेमस होंगे, उसके बाहर इतना नहीं है। आज आप देखते इतने सारे अमेरिकन या यूरोपियन पॉप स्टार्स हैं, हमको उसमें से कितने पता है, तो यहाँ पे फेमस नहीं है। बट गॉड इज फेमस एवरीवेयर, माइट बी विद डिफरेंट नेम्स, but the most famous. And then we see renounce, renunciation, त्याग, ये भी एक ऐश्वर्य है। yes. जब भी कोई व्यक्ति त्याग करता है जीवन में, वो बड़ा बन जाता है। आप देखेंगे बड़े बड़े राजा भी सिंपल साधु संतों के यहाँ पर जाकर के सर झुकाते थे, क्या जरूरत पड़ी है। अब मुकेश अंबानी के भी गुरु हैं, अब मुकेश अंबानी को गुरु की क्या जरूरत है अगर सब कुछ पैसे से मिलता है। यस, सो वी सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ केवल ऐश्वर्य यानी दिखाने पर नहीं होता, ऐश्वर्य ये न होने पर भी होता है। जब भी कोई व्यक्ति त्याग करता है, वो भी महान बन जाता है। हम भगवान का त्याग देखते हैं भगवत गीता में। भगवान एट द एंड अर्जुन को कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतर मया विमृश्य एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। वे कहते हैं कि इति ते ज्ञानमाख्यातं, मैंने हे अर्जुन अभी आपको ये ज्ञान दिया है, गुह्यात् गुह्यतर, इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ऑफ ऑल नॉलेज। वे कहते हैं विमृश्य एतद् अशेषेण, थिंक ओवर इट, पॉन्डर ओवर इट डीपली, यथा इच्छसि तथा कुरु, इसके बाद में आपको जो चाहिए करो। हम में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी जरूरतमंद को सारी मदद करने के बाद उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। हम किसी को कुछ एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, बाद में बोलेंगे ये सुनता नहीं है, छोड़ दो उसको। हमने किसी को कोई टिप दी है, कोई सलाह दी है, वो मानता नहीं है, हम क्या कहते हैं, उसको बाद में कुछ सलाह देना ही भूल जाते हैं, बंद कर देते हैं, ये मानता ही नहीं। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान छूट देते हैं। यस, एक्चुअली हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, फिर भी वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। ये उनकी महानता है, ये उनका त्याग है। Not a blade of grass can move without the sanction of Lord. And still Lord says, if you want to follow me, please follow. If you don't want to follow me, that's okay. यही तो उनकी महानता है, यही तो उनका प्रेम है। प्रेम ये कभी भी बंदूक की नोक पर नहीं रखा जाए, से यू लव मी तो बोलना ही पड़ेगा, मरता क्या ना करता। यस, so you love me of this material world is like this, say you love me, say you love me, please say you love me, otherwise I'll shoot you. I love you, I love you, I love you. say you love me, नहीं तो मैं एसिड फेंक दूंगा तुम्हारे मुंह पे। तो चेहरा बचाने के लिए बोलना ही पड़ेगा भाई, कौन नहीं बोलेगा। yes, so we see renunciation. भगवान जब रास लीला कर रहे थे तो उस समय गोपियों के मन में थोड़ा सा अहंकार आया कि हम इतने स्पेशल हैं, भगवान हमारे साथ रासलीला कर रहे हैं। जैसे ही गोपियों के मन में भगवान ने अहंकार देखा, भगवान उस रासलीला में से भी अंतर्धान हो गए। राधा रानी को भी जब अहंकार आया रासलीला के समय, भागवतम में यह वर्णन है, भगवान राधा रानी से के सामने से भी अंतर्धान हो गए, ही वैनिश्ड। सो हम या लोग कहते हैं अरे भगवान तो बहुत गुलछर्रे उड़ाया, बहुत रासलीला किया, लेकिन वो ये नहीं देखते
कि उस रासलीला में भी त्याग था। उन्होंने देखा जब राधा रानी को अहंकार आया है थोड़ा सा, उन्होंने राधा रानी को भी छोड़ दिया। यस, बाय द वे, भगवान ने रासलीला की एट द एज ऑफ 8, अर्थात फ्रॉम टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू अ 3rd स्टैंडर्ड बॉय। What a 3rd standard boy knows about what is Raslila. And even if you take it bad, at the age of 7 he lifted Govardhan Hill. 7 साल की उम्र में उन्होंने उंगली पर गोवर्धन उठाया 7 दिन। उसके बाद 8वें साल पर रासलीला की। तो अगर आप रासलीला कोई पकड़ रहे हो तो आप गोवर्धन उठा करके दिखाओ ना। आप 7 दिन गोवर्धन उठाओ, हम खुद लड़की सप्लाई करेंगे आपको, जितनी चाहिए रास करो। इफ यू वांट टू टेक गॉड इन टोटलिटी। मैं भगवान का गोवर्धन धारण नहीं देखूंगा, मैं रासलीला पक्का दिखूंगा। क्यों? मेरे मन में काम वासना भरी हुई है, ये प्रॉब्लम है। भगवान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मन कलुषित है, ये प्रॉब्लम। So at this time, I'll take a very quick short break. Yes. So give me a 30 seconds break. You also can stretch yourself. 1 घंटा हो गया. Just stretch yourself and might be take a glass of water. Give me 30 seconds. Yes. Okay. So, definition of Bhagavan, source of all sources, and Bhagavan, 6 opulences. Bhagat, 6 Aishwarya, उनके स्वामी भगवान। How can I acquire knowledge about God? भगवान के बारे में मैं ज्ञान कैसे अर्जित कर सकता हूं? Let us see this. ज्ञान हमें 3 माध्यमों से पता चलता है। भगवान को जानने के या किसी भी चीज को जानने के 3 साधन है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मीन्स प्रत्यक्ष, समथिंग दैट कैन बी डायरेक्टली परसीवेबल। मैं किसी चीज को देख सकता हूं, सूंघ सकता हूं, किसी चीज को मैं एक्चुअली टच कर सकता हूं। दिस इज वन वे ऑफ नोइंग अबाउट एनीथिंग इंक्लूडिंग गॉड। क्या डायरेक्ट सेंस, हम जैसे कई लोग कहते हैं ए मुझे भगवान दिखाओ तब मैं जानूंगा जो हमने देखा अभी। कैन दिस बी अ परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, गेनिंग नॉलेज अबाउट गॉड? प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स। व्हाट डू यू थिंक? प्रत्यक्ष, direct sensory perception, is this a perfect way of getting knowledge about God? वृंदावन जी कहते हैं नो, वर्षा जी कहती हैं नो, संतोष जी कहते हैं नो। इंटरेस्टिंग। पंकज जी कहते हैं नो, विकास जी कहते हैं नो। यस, मैं बताता हूं क्यों। Why is it not a perfect way of gaining knowledge about God? प्रत्यक्ष, our senses are always deceptive. Our senses, our senses are always deceptive. हम देखेंगे, मैं क्या देख सकता हूं? I can see only something which is in the category of which is in the wavelength of 400 nanometers
to 700 nanometers. 400 nanometers और 700 nanometers, 400 nanometers से नीचे कोई वेवलेंथ है या 700 nanometers से ऊपर कोई वेवलेंथ है, मैं उसे परसीव ही नहीं कर सकता। हम देखते हैं, हम केवल विबग्योर, वायलेट से लेकर रेड तक इतनी चीजें देखते हैं, इसके आगे पीछे हम कुछ नहीं देखते। यस, क्यों नहीं देख सकते हम इसके आगे पीछे कुछ? क्योंकि एक मिनट, is seeing believing? Let us see. Yes, आप जब एक पानी के जार में एक स्ट्रॉ डालेंगे, वो स्ट्रॉ आपको रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा हिला हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या वो स्ट्रॉ एक्चुअली बेंट है? नो, लेकिन दिखाई देता है कि वो बेंट है। इज सीइंग बिलीविंग? यस, हम देखते हैं, हम सभी जीव प्रैक्टिकली हम वी आर इम्परफेक्ट, वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रियां जो हैं वो परफेक्ट नहीं है। आंखें केवल वायलेट से लेके रेड तक की रेंज में जो वेवलेंस है वो देख सकती हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज, मोबाइल रेज सब है यहाँ पे। यस, हमें दिखता क्या है? एक वेवलेंथ दिखती है। सो आज अभी यहाँ पे इस रूम में, आपकी रूम में, आपके सामने जी टीवी, MTV, HBO, सोनी एंटरटेनमेंट सब चल रहा है। अल्टीमेटली सारे वेवलेंथ्स हैं। यस, दिख रहे हैं क्या? नहीं। आंखें केवल एक स्पेसिफिक चीज के बीच में ही देख सकती है, सब कुछ नहीं। सुनना 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, उसके नीचे और उसके ऊपर कुछ नहीं सुन सकते। हम देखते हैं कुत्तों की सीटी, डॉग विसल, फुर्र, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, सारे कुत्ते भौ भौ करके आ जाएंगे आपके पास। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो, हमें कुछ पता ही नहीं चलता उसका, लेकिन कुत्ते सुन सकते हैं। सो आंखों के बारे में हमने देखा या सुना, कानों के बारे में हमने सुना। आप किसी ठंडे पानी में, एकदम बर्फ जैसे, पूरा बर्फ 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 में अपना हाथ डालिए 1 मिनट के लिए, पूरा हाथ इतना बर्फ में डालिए, और बाद में उतना ही हाथ खौलते गर्म पानी में डालिए। आपको गर्म लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी नसें बर्फ में रह के सुन्न हो गई हैं। जब नसें नॉर्मल फिर से हो जाएंगी तो फिर आपको लगेगा। यही तो करते हैं जब आपको एनेस्थीसिया देते हैं, आपकी नसों को सुन्न कर देते हैं। यस, आपके शरीर के साथ में कुछ हो नहीं रहा, क्या हो रहा है, लेकिन आपकी नसें सुन्न हो गई है। सो पानी गर्म नहीं है क्या? मुझे पानी गर्म तो नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो गर्म नहीं है? ऐसा नहीं है। माय सेंसेस आर इम्परफेक्ट। आप कभी कोई खट्टा चीज, नींबू या संतरा, ऐसा कुछ खाइए और उसके तुरंत बाद जीभ के ऊपर शुगर रख दीजिए, आपको शुगर और स्वीट लगेगी। और ठीक उल्टा कीजिए, आप शुगर खाइए, तुरंत संतरा खाइए, आपको संतरा कड़वा लगेगा। लेकिन संतरा कड़वा नहीं है, शुगर भी और स्वीट नहीं है, वो हमको लगता है। हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, इसीलिए वी टेंड टू बी इल्यूजन। हमें क्या हो जाता है? वी कम इनटू इल्यूजन। एंड थर्ड प्रॉब्लम वी हैव इज वी कमिट मिस्टेक्स। हम गलतियां करते हैं। यस, अंग्रेजी में वो कहावत है, टू err is human but to forgive is divine।
अंग्रेजी में और एक कहावत है, मैन गेट्स 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 एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स 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 एंड फॉरगिव्स. सो वी ऑल कमिट मिस्टेक्स. एंड लास्टली, हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हम छल करते हैं. एवरी व्यापारी जब तक वो छोटा मोटा छल नहीं करता ना, वो ये हो ही नहीं सकता, सक्सीड कर ही नहीं सकता. आपको थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ेगा व्यापार में, सत्यनिष्ठ व्यापार नहीं हो सकता. सो हम देखते हैं, these are the 4 problems because of which our senses cannot be trusted. The next is Anumana Praman, guesswork. Is this an authentic way of getting knowledge about anything, including God? What do you say? Express in chat box. Anuman or hypothesis. Is this the perfect way of understanding things about God? Santosh ji कहते हैं no. We have God also here with us. God says no. विकास जी कहते हैं मुझे लगता है कल जो हैप्पीनेस थे वो आज गॉड हो गए. धर्म जी कहते हैं नो, मौमिता जी कहती है नो, वर्षा जी कहती है नो, कविता जी कहती है नो. मैं देख रहा हूं there are 7 to 8 to 10 participants who are always very very enthusiastic. और बाकी सब कहाँ हैं जी? 45 of us here. How many people are answering? How many people are commenting? 8 to 10. बाकी सब हैं कि नहीं? Hello there. Are you all there? Please write in chat box. मैं हूं यहाँ पे. Yes, there. Thank you. फिर भी अभी तक एक ही रिस्पॉन्स आया है. Yes, Aishi ji. Yes, yes, yes. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Yes. नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा. क्या होता है, जूम का एक प्रॉब्लम है. मैं हंसता खेलता मस्त आपको बिना का स्माइल दे रहा हूं, आप उस बिना का स्माइल को ले रहे कि नहीं ले रहे, मुझे पता ही नहीं चलता. Thank you very very much. Thank you very very much. So Anuman or guess. Yes, you know the famous story of 6 blind men. 6 अंधे बंदे. उनको बोला गया, उन सबको बोला गया, अरे हाथी के पास हम आपको लेके जाएंगे, चलो हाथी के पास. सो 6 व्यक्ति अलग अलग जगह हाथी के यहां बैठ गए. और उनमें से एक भी हाथी को एक्चुअल देख नहीं सकता, अंधा है. तो 6 लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं. सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति आप देखिए हाथी के कान को सहला रहा है. उसको लगता है ओ हाथी कैसा होता है, हाथी मतलब एक्स कुल्हाड़ी जैसा होता है. वो जो दूसरा आदमी है अंधा, जो हाथी के दांत को, टस्क्स को स्पर्श कर रहा है, वो नुकीला नुकीला दिखता है. अरे हाथी तो बाण की तरह है. तीसरा व्यक्ति जो हाथी के सूंड को पकड़े हुए, अरे यार हाथी तो एकदम सांप के जैसा ही है. चौथा व्यक्ति जो हाथी का पेट सहला रहा है, अरे यार हाथी मतलब केवल एक दीवार है. पांचवा व्यक्ति जो हाथी के पैर के पास है, वो बोलता है हाथी मतलब पेड़ के जैसा ही है, इतना मोटा. और छठा व्यक्ति जो हाथी की पूंछ को पकड़े हुए है, वो बोलता है हाथी तो एकदम रस्सी के जैसा है. अब इनमें से किसका अनुमान सही है? 6 के 6 लोग हाथी के साथ ही हैं, लेकिन एक का भी अनुमान सही नहीं, क्योंकि वो चीजों को पूरे सापेक्ष रूप में देख ही नहीं रहे. जितना उनका दिमाग चलता है उसके हिसाब से वो अनुमान लगा रहे हैं. और यही हमारा प्रॉब्लम है, हम सब कुछ नहीं जान सकते. यस, in as much as
आप मेरे पीछे दीवार देख रहे होंगे। इस दीवार में कभी कभी एकाध एक छिपकली आती है। अब आप छिपकली को कितना भी ज्ञान दे दीजिए, न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में छिपकली कितना जान सकती है? कुछ नहीं जान सकती। लेकिन मैं जानता हूं। तो जैसे छिपकली ये उस चार दीवारी के बाहर क्या चल रहा है कुछ नहीं जान सकती, लेकिन मेरी चेतना ऐसी है कि मैं पूरा पृथ्वी जान सकता हूं, पृथ्वी के बाहर भी चंद्रमा को भी जान सकता हूं, सूर्य को भी जान सकता हूं। तो कहने का तात्पर्य है, इसी जगत में एक छिपकली या एक कॉकरोच और मेरे बीच में इतना अंतर है ज्ञान को ग्रहण करने की सीमा का। तो मेरे और बाकी सारे जीवों में जो मेरी आंखों के परे हैं उनके अंदर कितना कुछ होगा। इफ आई से whatever I know only is knowledge and nothing beyond what I know can be knowledge. This is madness. It is like the lizard on the wall saying there is no Statue of Liberty. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को किसी ने देखा है क्या? नहीं। किसी ने सूंघा है क्या? नहीं। किसी ने जाना है क्या? नहीं। तो जो चीज सूंघी नहीं जा सकती, टेस्ट नहीं की जा सकती, टच नहीं की जा सकती, स्मेल नहीं की जा सकती, वो चीज नहीं है। इसका मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं है। हम भगवान के बारे में भी ऐसे कहते हैं ना, भगवान को देखा है क्या? नहीं। सूंघा है क्या? नहीं। चाटा है क्या? नहीं। स्पर्श किया है क्या? नहीं। मतलब भगवान नहीं है। अरे, इज दिस साइंटिफिक? मतलब केवल आपके दिमाग के अंदर कुछ नहीं घुसता है, इसलिए कुछ है ही नहीं। यस, दिस इज मैडनेस। सो अनुमान वी सॉ cannot be a perfect way of understanding God. So what is the perfect way of really understanding God? It is Shabda Praman. Shabda Praman means actual knowledge through disciplic succession or from an authority. एक व्यक्ति जिसने इस बारे में सही में पढ़ाई की है, ज्ञान अर्जित किया है, ये है शब्द प्रमाण। यस, साइंस, एक साइंटिस्ट हमको कहता है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने के लिए 8 मिनट लगते हैं। हम सब सर हिला लेते हैं, क्यों भाई, तुमने क्यों माना? आप गए थे क्या सूर्य के ऊपर? वहां से एक लाइट बीम छोड़ी स्टॉप वॉच से, देखो 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 देखो, आ गई आ गई आ गई, कितना समय लगा? 8 मिनट। ऐसा हम में से किसी ने किया? नहीं किया ना। तो हम क्यों मानते हैं भाई सूर्य से यहां पर आने के लिए 8 मिनट लगते हैं लाइट को? क्या ये शब्द प्रमाण नहीं है? ये शब्द प्रमाण ही है ना। सो साइंस जब शब्द प्रमाण देता है वो परफेक्ट है। देखो इसके अंदर ये आप फैन देख रहे हैं, ऐसा। यस, ये आप फैन देख रहे हैं। ये फैन चल रहा है। ये फैन क्यों चल रहा है? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। अरे क्या इलेक्ट्रिसिटी है? इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, सूंघी नहीं जा सकती, इलेक्ट्रिसिटी को कोई टच नहीं कर सकता, कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अरे नहीं यार, जब साइंस कहता है इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी है, सिंपल चीज है, आप मान लो उसे। यस, सो वी सी न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन ही दिए, चौथा दिया ही नहीं। हाउ कैन यू बी सो श्योर? आप थे क्या न्यूटन के टाइम पे? न्यूटन को 3 लॉज ऑफ मोशन लिखते हुए आपने देखा बुक पे? हाउ कैन यू बी सो श्योर कि न्यूटन ने 4 लॉज नहीं लिखे थे, एक गुम हो गया? यू कैन रेस्ट बी अश्योर्ड कि 3 ही थे। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने ये ज्ञान किसी को दिया, उस व्यक्ति ने अपने शिष्य को दिया, उसने अपने शिष्य को दिया, 350 साल बाद आज वही ज्ञान मेरे पास आ रहा है। तो यह है शब्द प्रमाण। यस, अब आप मुझे बताइए, क्या ये शब्द प्रमाण भगवान के बारे में जानने का एक सही जरिया हो सकता है?
एक ऑथोरिटेटिव व्यक्ति से हम ज्ञान हासिल करते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच मनाली जी, शशि जी, कविता जी, वर्षा जी, वृंदावन जी, राम विनोद जी, आयशा जी, मुरलीधर जी, विकास जी, भारती जी, संतोष जी, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा कुछ सेशन होना चाहिए which should be very vibrant. God also is answering yes. God is answering yes. This is the correct way of understanding. Who is this God? Oh my dear God, can you please type your name? We want to know you. Who is God? After taking a session on who is God, I am now asking God here in the chat box, who are you? कौन है गॉड? Very nice names. So we see this is Shabda Praman. Yes, getting to know from an authorized source. So जब मुझे भगवान के बारे में ज्ञान हासिल करना है, what is the perfect way of getting that knowledge? भगवान के बारे में सही में परफेक्ट ज्ञान हासिल करने का क्या तरीका है? हम देखते हैं शास्त्र ये भगवान के बारे में जानने का एक परफेक्ट तरीका है। शास्त्र अर्थात भगवान ही जो एक पुस्तक के रूप में आते हैं। भगवान जब एक पत्थर में आते हैं तो उसे मूर्ति कहते हैं। भगवान जब किसी शब्द के रूप में आते हैं तो उसे कीर्तक कहते हैं। भगवान जब किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं उसे भक्त कहते हैं। भगवान जब अन्न के रूप में आते हैं तो उसे प्रसाद कहते हैं। वैसे ही भगवान जब किसी ग्रंथ के रूप में आते हैं तो उसे शास्त्र कहते हैं, स्क्रिप्चर्स। So what is scripture? Scripture is nothing but a literary form of God. भगवान जो शाब्दिक रूप में आए हैं वो शास्त्र है। There is no difference between scripture and God, provided that that is actually coming from God himself. This is very important. ये मेरे और आपके द्वारा लिखे गए चीजों के बारे में नहीं बोला जा रहा है, या किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के ने लिखे हुए चीजों के बारे में भी नहीं बोला जा रहा है। Just because something is written about God, that doesn't make it scripture. भगवान के बारे में लिखने वाले असंख्य लोग हैं। आज आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, कितनी सारी किताबें मिलेंगी। वो सब स्क्रिप्चर है? नो। स्क्रिप्चर मीन्स it comes directly from God. So यहाँ पे क्या चीजें आती हैं? वेद। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में हमें बताते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहं। सो सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टः, मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हूं। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, सारी स्मृति विस्मृति और ज्ञान मुझसे ही आता है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, सारे वेदों का जो मुख्य पर्पस है वो मुझे जानना है। वेदांतकृत, मैं वेदों का रचयिता हूं, वेदविद, और मैं वेदों को जानता हूं पूरी तरह से। सो भगवान कहते हैं वेदों का रचयिता मैं हूं, वेदों को जानने वाला मैं हूं। सो एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम कृष्णा डायरेक्टली, व्हाट इज इट दैट कम्स फ्रॉम कृष्णा डायरेक्टली?
4 वेदास, 4 वेद भगवान से आते, 18 पुराण भगवान से आते, 108 उपनिषद भगवान से आते हैं, रामायण महाभारत इत्यादि इतिहास ये भी भगवान से आते हैं। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण महाभारत इत्यादि इतिहास, ये सब भगवान से, ये सब वेद हैं। यस, and they are literary form of God because they are coming directly from God. So why do I put faith in scriptures? मैं भगवान, मैं शास्त्रों में क्यों विश्वास करूं? हम देखते हैं, अगर एक बच्चा जानना चाहता है उसके पिता कौन है, what is the easiest way? माँ के पास जाए, माँ बताएगी। बच्चा बोलेगा है, मैं साइंटिफिक व्यक्ति हूं, तुम बता रहे हो, मैं क्यों मानूं? मैं डीएनए टेस्ट कराएगा, कराओ डीएनए टेस्ट, कराते रहो, रिजल्ट सेम ही आएगा। यस, सो आज भारत में 130 करोड़ लोग हैं, समझ लीजिए से सपोज 50-50, सो 130 करोड़ में से 65 करोड़ क्या है, पुरुष है। कराते रहो डीएनए टेस्ट, एक 65 करोड़ लोगों का। सो 65 करोड़ लोगों का डीएनए टेस्ट करने में कितना समय जाएगा? तब तक आपके एक्चुअल पिताजी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सिंपल क्या है, माँ जो बोलती है ना, मान लो, शी इज एन अथॉरिटी। सारे लोग बोल रहे हैं ये तेरा बाप नहीं है, माँ बोलेगी यही तेरा बाप है। Whose words are more valuable? Mother's words are more valuable. She is the authority. Simple. Yes. हम देखते हैं, आप बोलेंगे ऐसे कैसे प्रभु जी, ऐसे ही कैसे कोई कहता है भगवान इसलिए मैं मान लूं। हम देखते हैं विश्वास ये हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है। हम जब भी नाई के पास जाते हैं तो विश्वास रखते हैं ना, उस्तरा ऐसे ही चलाएगा, ऐसे नहीं चलाएगा। एक उस्तरा ऐसा चल गया, खत्म ना, बाकी क्या बचा, हलाल हो जाएंगे बैठे बैठे। यस, फेथ इज देयर, बाबा नाई है, उस्तरा ऐसे ही चलाएगा। करेक्ट और ना? यस, आज तक आपने, आप में से जो कोई भी ऑपरेशन, यू हैव अंडरगॉन एन ऑपरेशन, कभी आपने डॉक्टर से पूछा भाई आपका एमबीबीएस एमडी और उसका सर्टिफिकेट दिखाओ तभी मैं मानूंगा कि आप डॉक्टर हो? ऐसा नहीं होता। हॉस्पिटल के अंदर वो व्हाइट कोट पहना हुआ है, उसके गले में स्टेथोस्कोप है, मतलब आप भी मान लेते हैं कि वो डॉक्टर है। यस, आपने किसी ने ऑपरेशन थिएटर पे डॉक्टर्स और नर्सेस का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा है क्या? विश्वास नहीं करते क्या? यस, आप इतनी गाड़ियों में घूमे हैं, टैक्सीज में घूमे, रिक्शा में घूमे, एरोप्लेन्स में घूमे, आपने किसी पायलट का फिटनेस सर्टिफिकेट और वो जो लाइसेंस मिलता है उनको डीजीसीए से मांगा है क्या? वैलिड है दिखाओ तभी मैं आपके साथ उड़ूंगा। कोई तो एक आया है व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में, गले में टाई है, गॉगल्स लिए अंदर बैठा हुआ है, मतलब वो पायलट है। सो फेथ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये जानिए। और ये गलत नहीं है, जिंदगी को आसान बनाने के लिए थोड़ी सी श्रद्धा लगती है, और इसे अंधश्रद्धा नहीं कहते। सारी श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होती। यस, सिंपली एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ वेदास। हमने देखा वेद क्या है, वेद ये भगवान के ही द्वारा आए हुए शब्द हैं। वेदास और स्क्रिप्चर्स आर लाइक आवर मदर। और जो वेद कहते हैं हु इज फादर, जस्ट लाइक मदर सेज दिस इज योर फादर, सिमिलरली वेदास से
who is Father, and then accept him. It's that simple. वेद भगवान से आते हैं और भगवान वेद बाद में भगवान के ही बारे में चीजें इंगित करते हैं. That's how things work. Yes. शास्त्र क्या है? शास्त्र they are like instruction manual. आपने देखा होगा, आप छोटी से छोटी चीज लेंगे, एक नोकिया क्या 1100, बाबा आदम के जमाने का नोकिया का मोबाइल, जो 7 दिन में एक बार चार्ज होता था तो भी 7 दिन चलता था. याद है आपको? 2005-2000 का वो जमाना, 2005-2006 का वो जमाना. यस, एक बार चार्ज किया, यस, 7 दिन में एक बार चार्ज कर डाला, लाइफ जिंगा लाला. ऐसा मोबाइल था वो. सो ऐसी छोटी छोटी मोबाइल, आप एक मोबाइल लेंगे, आप एक टीवी लेंगे, फ्रिज लेंगे, यस, उसके साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है ना. तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्यों आता है? किसी भी गैजेट को, किसी भी मशीन को कैसे चलाएं, अगर उसमें कोई बिगाड़ी आई तो क्या करें, ये सब बताने के लिए ही तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है. तो छोटा सा मोबाइल, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए. एक टीवी या वीसीआर, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए. एक वॉशिंग मशीन ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए. ये सारी चीजें यंत्र हैं. ये शरीर भी तो यंत्र है, 80, 70, 60 किलो का. उसको चलाने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं चाहिए. जो चाहिए करते रहेंगे. और ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने हम खाते पीते रहते हैं, जीते रहते हैं. इसीलिए रोग आते हैं. इसीलिए फिर हम अपने जीवन में डिप्रेस्ड रहते हैं, हम खुश नहीं हो पाते. और फिर हम बोलते हैं भगवान को, भगवान तुमने ये क्या कर दिया. भगवान बोलता है यार इंस्ट्रक्शन मैनुअल तुमने पढ़ा ही नहीं. अब यंत्र बिगड़ गया है तो तुम मेरे पास आ रहा है. मैंने तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे दिया था, पढ़ा क्यों नहीं तुमने. भगवान बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे. भगवान ने तो वेद दे दिए, भगवान ने भगवत गीता दे दी, पढ़ी क्या हमने? हमने तो नहीं पढ़ी. हम तो अपने बच्चों को बस बता रहे हैं, बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. ये भगवत गीता वगैरह कौन आज देता है? सोचिए, कौन से माँ बाप एक्चुअली आज अपने बच्चों को अच्छे से भगवत गीता पढ़ा रहे हैं? सब अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बात करेंगे, सब अपने बच्चों को लेटेस्ट कार्टून और लेटेस्ट मोबाइल दिखाएंगे, अपने बच्चों को हर जगह घुमाने के लिए लेके जाएंगे, लेकिन भगवत गीता कभी नहीं खोलेंगे उनके सामने. And we expect our next generation to become like ideal citizens, and then we say मेरा बच्चा मेरा सुनता ही नहीं, उल्टा जवाब देता है. अरे आपने मटीरियल ज्ञान के अलावा उनको बाहर कुछ दिया ही नहीं है, शास्त्रों की भनक तक लगने दी. And when that person who is your son or daughter, he or she will definitely conk off one day, and then you say, oh, what is this? अब काहे का पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत. प्रहलाद महाराज भगवत गीता में, भागवतम में बताते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि. शास्त्रों का, वेदों का, रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन या अभ्यास बच्चों को कब से देना चाहिए? कौमारम आचरित, फ्रॉम द एज ऑफ 5. 5-6 साल की उम्र से बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान मिलना चाहिए, तभी तो वो उसे अंगीकृत करेंगे. नहीं तो अपने जीवन में ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैसे लेंगे, जिएंगे वो. यस, हमने अपने बच्चों को उनका शरीर दिया है, लेकिन ये शरीर चलाने का इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमने उनको नहीं दिया. और आगे जाकर के बच्चा अगर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स फेस करता है तो बच्चे का प्रॉब्लम है या हमारा अपराध है उसके प्रति? वो हमारा अपराध है उसके प्रति. We didn't give the child the correct thing that he or she wanted really when needed. अब उसका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब ऐसे पड़ा हुआ हॉस्पिटल में, और अब हम बोलते हैं हमको क्या करना चाहिए. सैडली फॉर मोस्ट ऑफ अस, जब प्रकृति या भगवान
हमें थोड़े से चाटे मार के समझाते हैं ना, तभी हम सुधरते हैं। यस, वेरी सॉरी टू से, बट हम सभी लगभग ऐसे ही हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सो भगवान बातें बता रहे हैं भगवत गीता में, भगवान बातें बता रहे हैं शास्त्र में, लेकिन सुनना नहीं है। लेकिन जब हेल्थ खराब हो जाता है, वेल्थ खराब हो जाता है, सोशल स्टेटस गिर जाता है,